अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उसके जो स्टेटमेंट गिवन है वो है ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर गिवन है और हमने उनको क्या करना है, ऐड करना है। हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 5/9 एंड 4/9। हमने क्या करना है, 5/9 एंड की जगह पे हम प्लस करेंगे और 4/9। हमने इसका डिनोमिनेटर देखना होगा कि सेम है ये नहीं। हमारा इस सवाल में डिनोमिनेटर सेम है, हमने इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। अगर हमारा डिनोमिनेटर चेंज होता तो हम इसका पहले डिनोमिनेटर सेम करते। अब यहाँ पे आएगा, इसका एलसीएम आएगा 9 और यहाँ आएगा 5 + 4 = 9/9। इसका आंसर है 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब हमने इनका क्या करना है, माइनस का 13/4 और यहाँ पे एंड की जगह पे हमने क्या लगाना है, प्लस का साइन, फिर 9/14। अब हमारे पास ये देखें, ये चेंज है, डिनोमिनेटर हमें सेम लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 2 2 × 4, 2 7 × 14, 2 1 × 2, 7 × 7, 7 1 × 7, 2 2 × 4, 4 7 × 28। हमारा क्या आना, इसका आंसर 28, यानी कि हम दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, 28। अब हम करेंगे -13/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 28 आ जाए। ऊपर भी लिखेंगे 7 + 9/14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ भी करेंगे 2 से। अब हमारे पास आएगा 13 7 ज़ा माइनस का 91, यहाँ पर आ जाएगा 28 प्लस यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे आएगा 28। अब हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। नीचे आएगा 28, ऊपर आएगा -91 + 18। इसको इसमें से जो माइनस करेंगे वो आंसर आएगा 73/28। यहाँ हमारे साथ देखें, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए इसको हमने क्या किया है, माइनस। और हमारे पास साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, यहाँ पे बड़ी वैल्यूज़ के साथ हमारे पास माइनस है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। इसका हम आपने थर्ड और फोर्थ पार्ट को ट्राई करना है। हम लिखते हैं 3/4 एंड की जगह पर प्लस, उसके बाद है -6/5। 3/4 प्लस -6/5। हमने डिनोमिनेटर सेम लाना है, डिनोमिनेटर हमारा चेंज है तो कि हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 का 5, 5 1 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20। तो हमने क्या लाना है, 20 लाना है दोनों जगह। 3/4 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, -6/5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। अब हमने यहाँ लिखना 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, -6 4 ज़ा 24 और नीचे आएगा 20। अब हमने देखे हमारे पास वैल्यू सेम आ चुकी है, डिनोमिनेटर यानी कि सेम आ गया। अब हमने इसको सिंपल तरीके से सोल्व करना है। 15 - 24, 15 - 24 = नीचे आएगा 22। इसको 24 में से माइनस करेंगे 15 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 9। अब देखें, ये प्लस माइनस माइनस किया है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें साइन क्या है, माइनस का, बड़ी रकम के साथ। माइनस की जो वैल्यूज़ है वो 24 बड़ी है 15 से, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। अब हमने क्या करना है, 4 एंड की जगह पे लिखना है प्लस -3/5। अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1, जहाँ पे कुछ ना हो तो हम वहाँ पर 1 मेंशन कर सकते हैं। प्लस -3/5। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको हमने देखें, हमने डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो हमारा जो होगा वैल्यूज़, हमने डिनोमिनेटर दोनों का 5 लेकर आने, दोनों की 5 लेकर आने। 4/1 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ भी हम करेंगे 5 से, -3/5। अब इस यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, इसलिए हमने इसको सोल्व नहीं करना। 4 5 ज़ा 20/5 -3/5। अब है हमारा डिनोमिनेटर सेम है, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 20 - 3। अब इसमें 20 में से 3 माइनस करेंगे 17, नीचे आएगा 5। यहाँ हम साइन हमारा कौन सा लगेगा, प्लस। प्लस हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों प्लस लगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस का साइन है। स्टार्ट में कोई साइन लिखा नहीं होता, लेकिन वो होता प्लस का। अगर वो माइनस का साइन होता तो वहाँ पर माइनस लाजमी लिखा होता है।
क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग। सिर्फ लिखा हुआ सॉल्व करें, हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने क्या देखें, हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है ऑलरेडी मौजूद है, हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंपल 3 बाई माइनस का 40 प्लस माइनस माइनस 5 बाई 14। हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है, हमने इनकी डिनोमिनेटर सेम लेकर आना है। यहाँ पर 14 40, यहाँ पर हम करेंगे 2 7 से 14, 2 2 से 4 0। अब हम करेंगे 7 7 1 से 7, 20 का 20, अब हम इसे 20 पर ही कर लेते हैं। 20 21 से 20, 22 से क्या आ गया 40, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 0 0, 7 4 से 28। हमारा जो एलसीएम का आंसर है वो है 28, यानी कि अब हमने इनके जो डिनोमिनेटर है वो 28 लेकर आना है। 3 बाय माइनस का 40 मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ भी 7 से, माइनस 5 बाय 14, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से। अब इसका आंसर आएगा 40 को 4 7 ज़ा 28 और यहाँ 0, माइनस 3 7 ज़ा 21, माइनस यहाँ है, इसको करेंगे तो 28 आएगा और 2 5 ज़ा 10 100। अब इसका एलसीएम तो सेम आ चुका है। अब हम यहाँ लिखेंगे 280। अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस 21 माइनस 100, नीचे आएगा 280। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि हमने इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 121। अब यहाँ देखें साइन हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ के साथ जो साइन होता है वही हमने यहाँ लगाना होता है। हमारे पास जो साइन है बड़ी वैल्यूज़ के साथ वो है माइनस का, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, हमने इसमें भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 बाई 4 प्लस माइनस माइनस 2 बाई 5 प्लस माइनस माइनस 7 बाई 20। हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेकर आना है। और 20 यहाँ लिखेंगे 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 5 का 5, 2 1 ज़ा 2 और 0, 2 1 ज़ा 2, 5 का 5, 2 5 ज़ा 10। अब 5 पे करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो इसका आंसर आया 20। यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 20 मौजूद है, हमने इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 20 लेकर आना है। 3 बाई 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ भी करेंगे 5 से, माइनस 2 बाई 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ भी करेंगे 4 से, माइनस 7 बाई 20 इसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ आएगा 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, माइनस 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, माइनस यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 7। डिनोमिनेटर तो सेम आ चुका है, अब हमने यहाँ लिखना है 20। अब 15 माइनस 8 माइनस 7, 15 हम वैसे ही लिख देते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस करते हैं। यहाँ पर 7 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 15। माइनस 15 कैसे आएगा, यहाँ पे बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का है। आपने साइन देखना होगा कि बड़ी वैल्यूज़ के साथ क्या साइन है, जो बड़ी वैल्यूज़ के साथ साइन होगा वही साइन यहाँ पर लिखना होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0 बाई 20, और 0 को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, हम माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, प्लस 7 बाई 11 प्लस माइनस माइनस 4 बाई 15। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, 11 और 15, 11 1 ज़ा 11, 15 1 ज़ा 15, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 165। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या होगा, हमारा जो एलसीएम है वो है 165, यानी जो हमने डिनोमिनेटर लेकर आना है वो हमारा आना चाहिए 165। माइनस 2 बाई 1 मल्टीप्लाई 165 प्लस 7 बाई 11 मल्टीप्लाई 15, ऊपर भी लिखेंगे 15, माइनस 4 बाई 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, यहाँ पर हमारे पास जो आएगा माइनस
330, यहाँ आएगा 165 प्लस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, नीचे आएगा 165 और माइनस इसको इससे करेंगे तो 44/165। इनका डिनोमिनेटर देखें सबका सेम है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 165 माइनस 330 प्लस 105 माइनस 44, माइनस माइनस प्लस होता है, हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 374 और ये प्लस का 105 है। ये देखिए यहाँ बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस को, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस, नीचे आएगा 165। अब हम करते हैं माइनस प्लस माइनस, तो 374 में से हम इसको करेंगे माइनस 105 को, तो हमारा आंसर आएगा -269, नीचे आएगा 165। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1/8 प्लस 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/24। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब हम इसको करेंगे 4 पर कर लेते हैं। 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 6 = 24। अब हम करते हैं 2 पर। 2 1 = 2, 3 का 3, 2 3 = 6। अब 3 पे करते हैं। 3 1 = 3, 3 1 = 3, 2 3 = 6, 6 4 = 24। हमने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर लेकर आना है वो सबका 24 लेकर आना है। -1/8 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कि 24 आ जाए, ऊपर भी हम करेंगे 3 से, प्लस 5/12 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, ऊपर भी किससे करेंगे, 2 से। यहाँ पर सेम है 24, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमने करना माइनस का 3 1 = 3, 3 8 = 24 प्लस 2 5 = 10, यहाँ पर आएगा 24 माइनस 7/24। अब हमने देखे हमारे यहाँ डिनोमिनेटर सबका सेम हो चुका है। अब हमने यहाँ लिखना है 24, यहाँ -3 प्लस 10 माइनस 7, प्लस 7 हम वैसे ही लिख देते हैं। साइन लगाओ प्लस का ये या ना लगाओ, मैंने वैसे ही बताने के लिए कि ये मैंने ये वाला प्लस 10 लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 7 को और 3 को हम जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। तो यहाँ पर माइनस का साइन क्यों आएगा, यहाँ पर बड़ी वैल्यूज़ के साथ माइनस है, तो /24। तो 10 में से माइनस करेंगे 10, तो आंसर आएगा 0/24। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी वैल्यूज़ को 0 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, 0। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।